तो पहला वाला कौन सा था ऐसा रैंडम बेस्ड प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड एज योर एलोहा। एलोहा क्या होता है, थोड़ा सा ये और डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एलोहा क्या होता है, एलोहा इज अ simple random assignment protocol developed to regulate access to a shared transmission medium among uncoordinated contending users. The protocol was originally developed for ground-based packet broadcasting के लिए यूज किया जाता था नेटवर्क्स के लिए, and was used to connect remote users to mainframe computers. remote users के लिए आप क्या होता था, जब भी उनको कम्युनिकेट करना होता था तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते थे। Channel access in pure Aloha is completely asynchronous and independent of the current activity of the transmission medium. यानी कि डिपेंड नहीं करता कि आपकी करंट एक्टिविटी क्या हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल ए बी सी है, तो आपका अगर मान लो ए नोड बी से ट्रांसमिट कर रहा है तो इसको सी को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको ट्रांसमिट करना है तो वो ट्रांसमिट करेगा ही। A node is simply allowed to transmit data whenever it is ready to do so. अगर इसके पास डेटा है तो वो भेजेगा ही भेजेगा, उसे कोई मतलब नहीं है बी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। Upon completing the data transmission, the communicating nodes listens for a period of time equal to the longest possible round trip propagation time on the network. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपका डाटा ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता, द कम्युनिकेटिंग नोड लिसन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन टाइम। ठीक है, तब तक के लिए वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। दिस इज टिपिकली द टाइम इट टेक्स फॉर द सिग्नल टू ट्रेवल बिटवीन द टू मोस्ट डिस्टेंस नोड इन द नेटवर्क। तो इन्होंने बस एक टाइम असाइन कर रखा है, जब भी नोड्स दो एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जब तक कर सकते हैं जो लॉन्गेस्ट टाइम होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल नोड बी और नोड सी है, तो ए बी और सी नोड है, तो मान लो ए सी एक ऐसा नोड है जो नेटवर्क मतलब कोई भी नोड नेटवर्क के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस को शो कर रहा है ना। तो जब भी ये नोड अगर मान लो यहाँ से डेटा बी के पास जाएगा या यहाँ से नोड डेटा सी के पास जाएगा, तो जो मैक्सिमम टाइम लगेगा ना वही आपका कौन सा होता है, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ द node receives an acknowledgement of data transmitted before this period of time elapses, the transmission is considered successful. तो अब उस टाइम को हमने लगा दिया, टाइमर लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या करा, टाइमर जरूर लगा दिया। जब हमने टाइमर लगाया है तो उस केस में क्या हो गया, वो क्यों लगाया है, क्योंकि देखो मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन हम ऐसी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कोलिजन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक जरूरी था, एक हम टाइमर लगाएं, क्योंकि टाइमर अगर हमने लगा दिया फॉर एन एग्जाम्पल उस टाइम तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, मतलब हमारा डेटा पहुंच गया। इन केस अगर वो तब तक नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब है डेटा पैकेट हमारा कहीं बीच में ही कोलाइड कर गया और लॉस हो गया। So the acknowledgement is issued by the receiving station after it determines the correctness of the data received by examining the error checksum. Obvious सी बात है, अगर हमारा पूरा प्रॉपर डेटा रिसीव हो गया है तो उसके बाद में क्या होता है, एक्नोलेजमेंट क्यों सेंड करी जाती है कि भाई हमने प्रॉपर रिसीव कर लिया है। In the absence of an acknowledgement, however, the communicating node assumes that the data are lost due to errors caused by noise on the communication channel or because of collision and retransmission of data. उसके अलावा एक और फैक्टर है, एक्नोलेजमेंट किस चीज को बताती है कि भाई हमने अगर ए सी को हमने सेंड किया था तो उसके पास पहुंच चुका है, इसलिए इसने हमें एक्नोलेजमेंट भेजी है कि हाँ भाई हमने रिसीव कर लिया। इफ द मान लो बीच में डेटा ट्रांसमिट मतलब लॉस भी हो गया तो फिर से वो रिट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही हो सकता है, ऐसा नहीं है बार बार भेजे जा रहे हैं डेटा लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। अब इससे तो क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं बैंडविड्थ जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं ना, बार बार कब तक आप सेंड कर पाओगे। तो
द नोट रिफरेंस फ्रॉम रीट्रांसमिटिंग द डेटा एंड रिपोर्ट्स अ फटाल एरर। तो उस केस में आपकी यहाँ पे फटाल एरर आ जाती है अगर बहुत ज्यादा रीट्रांसमिशन होते जा रहे हैं, ठीक है।